क्लास 9th हो, अगर तुम पुरानी एनसीईआरटी बुक खरीद कर ले आए हो और अगर उसे पढ़ रहे हो तो अभी उसे बंद कर दो, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से हो गया है चेंज। तो सीताराम बच्चों, मेरा नाम है राम अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विज्ञान पीठ पे। जब क्लास 8th का बच्चा क्लास 9th में आता है तो उसे कई सारे सब्जेक्ट जो होते हैं डिफिकल्ट लगते हैं। क्योंकि क्लास 8 में आपका जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन क्लास 9th आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इससे आपकी निश डिसाइड होती है। सीबीएसई ने इतना बड़ा झटका 2026-27 में दिया है कि क्लास 9th में जब आप आए हो, जब आप अपने सीनियर से पूछोगे कि क्लास 9 का सिलेबस क्या था, तो आपके सीनियर्स बोलेंगे कि क्लास 9 का सिलेबस तो काफ़ी ईजी था। लेकिन 2026-27 में जो सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 9th का, वह काफ़ी डिफिकल्ट है। काफ़ी डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल है, ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिडक्ट भी हुए हैं, कई सारे कंसेप्ट ऐड भी हुए हैं, सब्ट्रैक्शन भी हुआ है, एडिशन भी हुआ है। पूरी सिलेबस की गाइडेंस में इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि विज्ञान पीठ में जो राम भैया है या राम सर बोल दो, वो आपके साथ है। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। मतलब साइंस ओवरऑल आपकी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो आइए समझते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बुक का नाम है वो है एक्सप्लोरेशन। 2026-27 की क्लास 9th की साइंस की बुक का नाम है, और उस बुक में टोटल जो नए चैप्टर्स हैं वो 13 चैप्टर्स हमको इस साल पूरे सेशन में पढ़ने हैं। पिछले सेशन में 12 चैप्टर्स थे, उसके पिछले सेशन में 15 चैप्टर्स थे। हर बार बुक में कुछ चैप्टर्स डिडक्ट होते थे, कुछ चैप्टर्स ऐड होते थे, कुछ कंसेप्ट डिडक्ट होते थे, कुछ ऐड होते थे। लेकिन इस साल तो पूरी बुक ही है जो नई की नई हो गई है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है ना। उसमें हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 13 चैप्टर्स हमारे पास होने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 में हमको क्या पढ़ना रहेगा। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, क्या लिखा है? एक्सप्लोरेशन लिखा है। एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अच्छा देखो, क्लास 8 तक जो आपने साइंस पढ़ी वो काफी एक उसका जो लेवल था बुक का, वो काफी एक डाउन लेवल था, यूं बोल सकते हैं हम उसको। क्योंकि 9th से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चे के पास नए नए कंसेप्ट आते हैं। तो जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं, उसका ट्रेलर देखते हैं कि उस पूरी मूवी में होने क्या वाला है, उसी प्रकार से जो चैप्टर 1 है हमारा बेसिक है। बेसिक का मतलब सिर्फ ये समझ लो कि ट्रेलर है कि इस पूरी बुक में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। 13 चैप्टर्स दिए गए हैं, और उन सारी चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। साइंस के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना जरूरी है, क्योंकि बच्चा सवाल करेगा तभी तो साइंस को समझेगा। तो इसीलिए चैप्टर 1 में पूरा साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो कि बकवास पार्ट है। बकवास तो नहीं, लेकिन बहुत एक मैंडेटरी, इसमें से एग्जाम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत कम बनते ही नहीं, लगभग ना के बराबर। लेकिन हम अगर बेसिकली हम अगर बोले तो हमारे पास चैप्टर 12 ही है आज भी। क्यों? क्योंकि ये और इंट्रोडक्शन चैप्टर है पूरा। अब जो सेकंड है, सेकंड चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सेल पिछले साल भी था, है ना। टिश्यू भी पिछले साल था, मोशन भी पिछले साल था, है ना। उसके बाद मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में भी कुछ टॉपिक्स पिछले साल थे। लेकिन यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरह से अपग्रेड हो गए हैं। मोबाइल सब यूज करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही इस बार जो ये चैप्टर्स है, चैप्टर्स का नाम के साथ साथ इसके अंदर का जो डेटा है, कंसेप्ट्स हैं, वो पूरी तरह से अपर लेवल के हो गए। समझो, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो पहले 100% जो एक्यूरेसी रेट जो अपन 100% मानते हैं कि 100% चैप्टर्स थे ना, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल था ना, वो समझो कि 30% था, है ना। लेकिन अभी जो डिफिकल्टी लेवल हो गया, मतलब कंसेप्चुअल डिफिकल्टी लेवल जो हो गया, डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ साइंस में बहुत बड़ा बर्डन दे दिया आप लोगों को, लेकिन डिफिकल्टी अभी का जो लेवल है वो समझ के चलो कुछ भी 60 to 70% और बढ़ गया है। तो इसलिए हमको हर चैप्टर को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इस चैनल पे साइंस के सारे चैप्टर क्लास 9 के हम पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, और गारंटीड है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और आपको पूरे तन्मयता से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। तो चलो सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो आपका है सेल, है ना। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल जो होता है, हमारे जो कोशिकाएं होती है, वही तो निर्माण करती है ना लाइफ के लिए, है ना। चलो पढ़ेंगे उस चैप्टर में, अच्छे से समझेंगे। थर्ड चैप्टर जो है टिश्यू इन एक्शन है। ठीक है, टिश्यू भी ऑब्वियसली पिछले साल था, इस साल भी है, लेकिन कंसेप्ट जैसे बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट पूरी तरह से इसमें काफी सारे ऐड हुए हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर हो गया। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर
एंड देयर सेपरेशन, हाउ फैक्टर अफेक्ट मोशन, ठीक है, मोशन की चैप्टर है। वर्क एनर्जी एंड, देखो पहले आपका चैप्टर क्या था, वर्क एनर्जी, लेकिन इस साल क्या हो गया है, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का जो टॉपिक है वो इस बार ऐड हुआ है, ठीक है, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। जर्नी इनसाइड द एटम एंड एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, है ना, इसमें सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी हमारे पास जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये पूरा ही वैसा का वैसा ही चैप्टर है। इसमें हम पहले इनसाइड एटम, एटम के इनसाइड में क्या होता है उस चैप्टर में डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका फाउंडेशन क्या होता है ना, कैसे बनता है, कैसे सब पूरी प्रोसेस जो होती है वो हम अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर आपका है साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, है ना। अच्छा, मैंने आपको बोला है टोटल हमारे पास 13 चैप्टर है, और मैं तो बोल रहा हूँ 12 चैप्टर ही है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो एकदम बिल्कुल बेसिक सा ही है ना। अब जो 11वां चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 12वां चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 13 चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है, उसका नाम है आपका फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूअस। अब देखो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था, अगर तुम अपने सीनियर से पूछोगे जो 10th क्लास में भी चले गए हैं, तो वो बोलेंगे कि हमारे 10th में जो चैप्टर था, ये जो चैप्टर है 10th का है, रिप्रोडक्शन चैप्टर 10th का है, लेकिन वो आपको 9th में ही दे दिया है, ठीक है, ये चैप्टर एक ऐड हुआ है। चैप्टर नंबर 12 पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी कितने प्रकार, मतलब कितने चीजें लाइफ में बटी हुई है, काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। अभी सिर्फ मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर 13 जो है अर्थ एज सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और इन चैप्टर को हम अच्छा डीपली पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं कि बैच जो है, बैच का नाम हमारा है योद्धा 9.0, योद्धा 9.0, क्योंकि भैया आप सब हमारे योद्धा हो, आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करोगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, तो योद्धा की तरह, एक तरह से योद्धा जो होता है जब लड़ता है, उसी प्रकार से आप लोग भी क्या करना, पूरी सेशन में हम पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के, ठीक है। अब जो सेशन हमारा 2026-27 है, स्टार्टिंग डेट है 8 जून 2026। 8 जून से आपके पास लेक्चर फर्स्ट आना, एक्सप्लोरेशन जो चैप्टर है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लास 9th में जितने भी साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, सीताराम।